हाँ तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है श्रीका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स के जो पेज नंबर 25 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उसके सेकंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि भैया जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी एसिड को जब हम पानी में डाल देते हैं तो एसिड और पानी जब साथ में होते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। आप कहोगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। वैसे ये तो हम पहले पढ़ के भी आए हैं एंड इवन 10th में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो आएगा उसमें भी रहेगा। बट सोचो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि भैया इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। हाँ चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते क्या हैं। ओह चार्ज पार्टिकल को हम आयंस कहते हैं। एग्जैक्टली यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस का होना बहुत ज़रूरी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्री आयंस का होना बहुत ज़रूरी है। बोले हाँ तो आप ये बताओ कि एसिड जब पानी में होता है तो क्या वो कोई आयंस रिलीज करता है। बोले हाँ करता है। एसिड बेसिस एंड सोल्ट का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो मैंने बनाया है उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें मैंने बताया है कि जब भी एसिड पानी में होगा तो H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। ओके एग्जैक्टली यही तो बात है। तो भैया जब H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आयंस का होना ज़रूरी है तो जब सारी सिचुएशन यहाँ पे बैठ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आयंस दे रहा है तो सीधी सी बात है कि उस सॉल्यूशन से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। बोले हाँ तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लिखोगे कैसे कि देखो भैया इलेक्ट्रिसिटी को आयंस की ज़रूरत होती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस की ज़रूरत होती है और एसिड भी आयंस दे रहा है पानी के अंदर। तो इसे हम लिखेंगे दैट चार्ज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल for the conduction of electricity in an acid. These charged particles called ions are the reason behind the conduction of electricity in acid. इसके आगे भी बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो as acid in water or acid in aqueous solution gives us हाइड्रोजन आयंस और H+ आयंस। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो 25 पेज नंबर पे सेकंड नंबर का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसका। इससे पहले जो बाकी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो भी हमने देखे, उनके सबके आंसर्स देखे। आगे के भी क्वेश्चन जो हैं उनके भी आंसर देखेंगे। तो उन सबके आंसर्स देखने के लिए वीडियोज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सबके एक एक करके आंसर देख सकते हो। और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो ताकि वो भी समझ सके कि क्यों ऐसा होता है, क्यों एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।